हेलो स्टूडेंट, आपका मोहित गोला चैनल पर स्वागत है। आज हम मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जितनी भी डिसीज़ हैं एनसीईआरटी की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और एग्ज़ाम होने वाला है 12 सितंबर को, जिसमें एक डिसीज़ तो ज़रूर पूछी जाती है और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जॉइंडिस। द लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। मतलब ये है कि जॉइंडिस में क्या होता है, लिवर अफेक्टेड होता है, स्किन और आई क्या हो जाती है, येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के कारण स्किन और आई कैसी दिखने लगती है हमें, येलो कलर की। कोई भी डिसीज़ को इग्नोर करके ना जाए, एक क्वेश्चन पक्का आता है। वोमिटिंग, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। This reflex action is controlled by vomiting center in the medulla. A feeling of nausea precedent vomiting. सब जानते हैं नॉर्मल डिसीज़ है वोमिटिंग, हर किसी को होती है। जब मुंह में ज़्यादा खाना भर जाता है तो मुंह के द्वारा निकलता है, पेट में जब खाना ज़्यादा भर जाता है तो मुंह के द्वारा निकलता है। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका वोमिट सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला में। डायरिया सब जानते हैं, 10 हो जाना। द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये बच्चों बहुत ज़रूरी है। कैसी फ्रिक्वेंसी हो रही है, एब नॉर्मल हो रही है। द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जो हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं वो कम हो जाता है। रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करने की मात्रा कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, नाम से पता चल रहा है कब्ज। इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन विद इन द कोलोन एज द बोबल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। इसलिए मैंने वहाँ पर क्या करा था, गोला किया था। यहाँ पे गोला करूँगी प्यारे बच्चों, घुमा देते हैं। डायरिया में क्या है, एब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होती है, इरेगुलरी हो जाती है। ये बहुत जानने की बात है। इनडाइजेशन मतलब अपच का हो जाना। इन द कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ indigestion are incorporated enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। अब इतनी सारी चीज़ें कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है, याद रखिए सोफिया। क्या याद रखना है, सोफिया। S for secretion, O for overeating, F for food poisoning, I for कुछ नहीं है यहाँ पे, और A for anxiety। वो स्टेटमेंट में देगा, ऐसे लिख के दे देगा कि सीक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, या इसमें से कोई एक दे देगा। तो आपको बताना है क्या है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, क्या है। तो याद रखना इसकी ट्रिक है सोफिया। आप लोगों को ने पहले से कोई ट्रिक बना रखी है, अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो इसको देखें, लेकिन इधर इन दोनों को ज़रूर ध्यान रखना। इन दोनों चीज़ों को बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में आपको घुमा देंगे। डायरिया है तो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाती है, बोबल मूवमेंट इरेगुलरली हो जाता है, इरेगुलरली। इंडाइजेशन की मैं आपको बता चुकी हूँ, सोफिया। मैंने शायद पहले गलत बोला, याद रखिए। I for का मतलब है इंडाइजेशन, वो आपको याद दिलाएगा ट्रिक किसकी है, इंडाइजेशन की है। ओके। अब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एकदम थ्योरी के टाइम में दे रखा है PEM। इसका मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बहुत सारा भर भर के दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन वो हमें जानना ही नहीं है। इधर देखिए, ये इतना भर भर के दे रखा है, इसे पढ़ना ही नहीं है। इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक ये है, अगर लॉस हो रहा है प्रोटीन का और कैलोरी का, तो उसे कौन सी डिसीज़ है, मेरामस। कौन सी डिसीज़ है, मेरामस। और मेरामस डिसीज में ओडिमा क्या होता है, अपसेंट होता है। ओके, अच्छा लगी क्या है, दोबारा सुन लीजिए। अगर हमें लॉस हो रहा है प्रोटीन का और कैलोरी का, तो कौन सी डिसीज़ है, मेरामस है, और उसमें हमारा ओडिमा अपसेंट होता है। ओडिमा या ओडिमा। अगर हमें लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का,
अगर हमें लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का, तो क्या है, हमें क्वासीकोर है और क्वासीकोर में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ओडीमा। क्वासीकोर में हमारी ओडीमा प्रेजेंट होती है। सीधा से याद रखना, अगर आपको पेन की कोई डिसीज़ दिख जाए तो देखना है हमारा लॉस प्रोटीन का, कैलोरी का, दोनों का हो रहा है तो मैरामस है, उसमें ओडीमा एब्सेंट होती है। अगर हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है प्रोटीन का तो उसमें क्या होता है बच्चों, क्वासीकोर होती है और ओडीमा प्रेजेंट होती है। ये हमारे डिसऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमें दे रखे हैं, पहला होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या है, इज़ आर डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा बहुत नॉर्मल डिसीज़ है, सबको पता है। और यहाँ पे मेरे पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आप एक वीडियो में अपनी सारी डिसीज़ हैं उनको पढ़ के जाएँ और क्वेश्चन करेक्ट करके आएँ वहाँ पे जाके। एम्फाइसीमिया इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ये थोड़ा ज़रा ध्यान से देखें। एम्फाइसीमिया क्या होता है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्व्यूलर वॉल आर डैमेज। जो एल्व्यूलर वॉल होती हैं वो इसमें डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। कभी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए सिगरेट रिलेटेड या क्रोनिक डिसऑर्डर तो आपका आंसर जाएगा एम्फीसीमिया। ओके, कैसी है, सिगरेट स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीने की वजह से क्या होती हैं, हमारी एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाती हैं। डैमेज हो जाती हैं तो उसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर आता है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, देखिए, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंडिंग जैसे कि मिक्सर चला देते हो ना आप जूस पीसने के लिए, प्याज पीसने के लिए एक्सेट्रा, किसी का भी जूस निकालने के लिए, वैसे ही स्टोन का काम होता है। स्टोन मतलब पत्थर, सॉफ्ट स्टोन, हार्ड स्टोन, कोई सा भी स्टोन हो सकता है। तो उनको हम जब ग्राइंड करते हैं तो बहुत सारा उनसे क्या निकलता है, स्मोक टाइप में बहुत धूल मिट्टी निकलती है। तो वो क्या होती है, हम सांस लेने के द्वारा अंदर चली जाती है, ब्रीथिंग के द्वारा अंदर चली जाती है। तो बहुत सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट आता है इन लाइनों से पूछा जाएगा। अगर ना पूछा जाए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। क्या होता है, आपको इंडस्ट्रीज दिख जाए कि इंडस्ट्री रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है, या फिर आपको ग्राइंडिंग या स्टोन से रिलेटेड दिख जाए तो आपकी कौन सी डिसीज़ होगी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्या होता है, इसमें ग्राइंडिंग की जाती है, स्टोन ब्रेकिंग करी जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोफेल्फिलेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। जो हमारे अंदर इतना पॉल्यूटेंट बुरादा अंदर जाएगा, सिंपल बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बुरादा अंदर जाएगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएंगे, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पे लंग्स डैमेज हो रहे हैं और हमारे एम्फीफियम में क्या हो रहा था, बॉल डैमेज हो रही थी। यहाँ पे एल्व्यूलर बॉल डैमेज हो रही है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, यही हमारे 4 नंबर लेके चले जाते हैं, 4 या 5 नंबर चले जाते हैं। तो एल्व्यूलर बॉल डैमेज हो रही है एम्फीसीमा में, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारा क्या हो रहा है कि लंग डैमेज हो जा रहे हैं। ये हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में हम मूव करते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पर क्या करा है, ब्लड को और एक्सक्रीशन को छोड़ दिया है। उसके लिए ट्रिकी सी वीडियो लेके आऊँगी मैं। यहाँ पे मैंने देन 2 चैप्टरों को छोड़कर तीसरे चैप्टर पे मूव करा है लोकोमोशन पे। तो उसके डिसऑर्डर देखते हैं मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम के। उसमें पहला दे रखा है माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या दे रखा है, माइस्थीनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। कैसा है ये, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट करता है ये, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। किसको करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इसमें क्या होता है, लीडिंग टू फैटिक, वीकनिंग एंड पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटन मसल। पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटन मसल्स हो जाता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वीकनिंग के साथ साथ बच्चों बहुत सीरियस बीमारी पैरालिसिस हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी,
प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कैसा है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन एक होता है रीजनरेशन, ये है डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। एक होती है हमारी टिटेनी रैपिड स्वाम्प, मतलब कि बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू द कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। एर्थराइटिस सिंपल सा इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। एक है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस हमारी एज रिलेटेड डिसीज़ है। कैसे याद रखेंगे, ओ को मान लीजिए, ओ मैं ऐसे कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और वैसे जैसे याद रखो वैसे मैंने आपको बता दिया, अच्छा लगे तो फॉलो करना। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर करेक्टरिस्टिक्स बाय डिक्रीज बोन मास इन इंक्रीज चेंज ऑफ फ्रैक्चर। वो क्या कह रहा है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ध्यान से सुनिए गौर करके, इसलिए मैं इतना स्लो बोल रही हूँ। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, करेक्टराइज बाय, कहाँ से इसके लक्षण को पहचानते हैं, बाय डिक्रीज बोन मास, बोन का मास कम होने लगता है, और इंक्रीज क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज, और ईस्ट्रोजन में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ईस्ट्रोजन क्या होता है, सबको पता होगा, हार्मोन होता है। गाउट या गॉट अपना प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे मैं इंग्लिश समझाने तो नहीं बैठी हूँ। गॉट पढ़ो, गाउट पढ़ो, एज योर विश। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इसमें इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट में, ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, एक्यूमुलेशन होने लगता है यूरिक एसिड, और वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। टिटेनस, बच्चों ये थी टिटेनी, और ये टिटनस कैसे होती है, लैक ऑफ रिलेक्शन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टिटेनस। सभी चीज़ों को अच्छे से देख के जाइए, और हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।